नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं सुनील फौजदार विजन क्लासेस कठुमर पर आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ा रहे हैं आपको परसेंटेज। जैसा आपको ज्ञात है, मैथ में पढ़ा ही रहा हूं आपको। मैथ का टॉपिक हमारा परसेंटेज है और परसेंटेज की 6 क्लासें जो हो चुकी हैं और आज ये 7वीं क्लास है और लगभग 10 क्लास में 9 से 10 क्लास में हम इसे कंप्लीट करा देंगे और जो हम कंप्लीट कराएंगे उससे बाहर नहीं होगा आपका क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, और पढ़ेंगे वही टाइप जो हम करते आ रहे हैं उसी तरीके से, बहुत सादा बहुत सिंपल। आपको लगेगा कि मैं सेम टाइप कराते जा रहा हूं, लेकिन इसी में आपकी जो प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो ज्यादा बोरियत महसूस ना करें, हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो देखिएगा, कल मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कि मैंने इस तरीके के क्वेश्चन आपको या तो शेष का दे देता है, शेष का देता है तो कैसे करते हैं, शेष का नहीं देता है तो कैसे करते हैं, उस वहां तक आपको आ गया है। उससे आगे जब हम करेंगे, यदि उसने मिक्स कर दिया, परीक्षा में एग्जामिनर ने मिक्स कर दिया कि शेष का भी दे रहा है और शेष का नहीं भी दे रहा है, तब हम कैसे करेंगे। तो वो भी बहुत सिंपल है। देखिएगा कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का, इसने शेष का दिया है, शेष का 10% किराए पर और 15% परिवहन पर। यहां पे उसने शेष का नहीं दिया है, और जब शेष का नहीं देगा तो हम इन दोनों परसेंटेजों को ऐड कर लेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार परिवहन पर खर्च करता है, शेष का 5% दवाइयों पर और 25% अन्य पर खर्च करता है, शेष उसकी बचत है। यदि उसकी बचत 29,400 रुपए हो तो वह परिवहन पर कितना खर्च करता है। निकालना क्या है कि परिवहन पर उसका खर्चा निकालना है कि उसने परिवहन पर, ट्रांसपोर्टेशन पर कितना खर्च किया है। ठीक है, बात समझ में आपकी आ रही है कि पहले क्या करेंगे। इसके लिए पहले हमें उसकी आय पता होनी चाहिए। ये तो क्या है, उसकी बचत है। पहले हमें उसकी आय पता होगी, आय पता होगी तो हम निकाल लेंगे कि उसने परिवहन पे जो है कितना खर्च किया है। ठीक है, वही तरीका, फाइनल अपॉन इनिशियल। जब फाइनल अपॉन इनिशियल निकालेंगे, 20% वो खर्च कर रहा है भोजन पे, तो पहले जो 100% थी वो 20% खर्च हो जाने के बाद कितनी बचेगी, 80%। इनटू, अब क्या किया उसने, दूसरी बार में फिर से वह 100% है, तब उसने 10% किराए पर खर्च किया और 15% परिवहन पे, तो दोनों मिलाकर के कितने हो गए, 25%। तब हम 25% डायरेक्ट कम करेंगे, 25% कम करेंगे तो कितना बचेगा, 75%। ठीक, इससे आगे चलेंगे, फिर शेष का आ रहा है, शेष का 5% दवाइयों पर और 25% अन्य पर खर्च करता है। अब ये भी 5 और 25 को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30%, यानी कि 70% उसकी बचत हो जाएगी अपॉन 100 इज इक्वल टू, फाइनल में उसके पास बचा कितना है, 29,400 अपॉन एक्स। इस तरीके से उसकी आय निकल जाएगी। ठीक, लेकिन मैं इसे आपको डायरेक्ट करके बता देता हूं, आपको करना कैसे है कि मान लीजिएगा, अब मैं यहां से यदि x का मान निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, x इज इक्वल टू 29,400 इंटू, ये संख्याएं जब उधर जाएंगी तो उल्टी हो जाएंगी। ठीक है, उल्टी करेंगे तो 100 अपॉन 80 इंटू 100 अपॉन 75 इंटू 100 अपॉन 70। ठीक, ये क्या है, इसकी आय निकल जाएगी। अब हमें निकलना क्या है, लेकिन फाइनल उसने परिवहन पर खर्च किया। परिवहन पर खर्च करने के लिए पहले हमें परिवहन तक आना पड़ेगा। जब परिवहन तक आएंगे, जब ये उसकी आय होगी तो उसकी आय में से अब वह खर्च कर रहा है 20%, क्योंकि हमें परिवहन निकालना है। 20% खर्च किया तो कितना बचा उसके पास, 80%। अब शेष का, बचे हुए का 10% किराए पर और 15% परिवहन पर, तो ये हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। 15% जब वह खर्च कर रहा है
तो उसका 15% निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा, परिवहन का खर्चा निकल जाएगा, यानी कि 15/100 उसका 15% निकालना है। तो ये आपका परिवहन का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, काट लेंगे किस तरीके से, 80/100 से 80/100 खत्म। ठीक, 15 से 75 5 बार, और काट लेंगे, 5 से काटेंगे 20 टाइम्स। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये 70 से ये 0 खत्म। अब 7 से काट देंगे इसको, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 1 7 दूनी 14, 42 बार कटेगा। 42 दूनी 84 इज इक्वल टू 84, 1 जीरो ये 1 जीरो ये। तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वह है 8400 रुपए। ठीक है, अगर मिक्स में आ जाएगा तो इस तरीके से करेंगे, और बहुत आसान है, केवल एक लाइन में आंसर आ जाएगा, बस बात आपके समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आ जाएगी, धीरे 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 बातें भी समझ आ जाएंगी। जब आप क्वेश्चन करोगे निरंतर तो आ जाएगी। आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे क्वेश्चनों के लिए। वैसे तो हम आपके जो हम कराएंगे उसमें डाउट नहीं रखेंगे, फिर भी हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, तो उससे आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। मैंने थोड़ा सा उसमें बदलाव कर दिया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 10% किराए पर खर्च करता है, और शेष का 1/4 भाग परिवहन पर खर्च करता है, और शेष का 1/5 भाग अन्य चीजों पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 27,000 रुपए हो तो उसकी आय ज्ञात करो। कोई खास इसमें अंतर नहीं है। आप 1/4 भाग का मतलब जान सकते हैं कितना होता है, 25% होता है, उस तरीके से निकाल सकते हैं। 1/5 भाग का मतलब क्या होता है, 1/5 इज इक्वल टू 20%, आप परसेंटेज में रख के निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट इसी से निकालना है तो मैं आपको डायरेक्ट निकाल के बता देता हूं। अब इस बार उसकी आय पूछी है, उसकी बचत कितनी है, 27,000 इंटू 20% भोजन का खर्च किया। जब आय निकालेंगे तो नीचे रखेंगे 80, क्योंकि मैं डायरेक्ट बता रहा हूं इस बार आपको। ठीक है, उसके बाद 10% उसने किराए पर खर्च किए। जब 10% खर्च किए तो कितने बचे उसके पास, 90 इंटू शेष का 1/4 भाग, 1/4 भाग खर्च किया है, यानी कि 1/4 उसने खर्च कर दिया। जब उसने 4 में से 1 खर्च किया तो उसके पास कितने बचे, 3 बचे, यानी कि 4/3 ये बचेंगे उसके पास। चाहो तो आप इसको 25% भी मान सकते हैं। 25% मानेंगे तब 100/75, 25 से काटेंगे 4/3, एक ही बात है बस। और ये तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। 1/5 का मतलब 5 में से 1 खर्च कर दिया, 5 में से 1 खर्च किया तो कितना हो गया, 5/4। 1/5 का मतलब भी क्या होता है, 20%, और 20% का मतलब 100/80, काटा 20 से तो 5/4। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये आपके लिए और आसान हो जाए। कीजिएगा, 4 से 4 इसको काट सकते हैं, 20 चौके 80, 20 पंचे 80। ठीक है, और ये 0 से 0। अब काटेंगे हम 9 से काट देंगे, 9 तिया 27, 3 0। अब 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे 1000। ठीक, इसे काट देंगे 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, फिर 2 से काटेंगे तो 5000। अब 55 25 25 पंजे 125, अब 5 और बचा है, एक 5 और बच गया। 55 25 25 पंजे 125 इंटू 5000 निकाल देंगे। 0 0 0, 55 25 हमसे लो, 5 दूनी 10 और 1 5 दूनी 10 और 2 12, हमसे ले 5 एकम 5 और 1 6, 65,000। कहीं गलती की है, 1000 सॉरी, तो 500 आएगा
कुछ नहीं है, 62,500। ठीक है, ये जब आप बार बार करेंगे तो ये आपको काटना पीटना अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, जो काम हम बार बार करते हैं वो हमें अच्छे से आ जाते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। थोड़ा सा उसने टाइप चेंज कर दिया। अब और नया टाइप हम देखेंगे। कल मैंने आपको कुछ जनसंख्या वाले क्वेश्चन करवाए थे कि उस शहर की जनसंख्या आज इतनी है, 10% बढ़ी, 20% बढ़ी, तो बाद में कितनी हो गई, या फिर बाद में इतनी है तो पहले कितनी हो गई। वो भी बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन थे, खर्चा वाले, और उनमें कोई अंतर नहीं है। अब हम एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। जनसंख्या में आपने सुने होंगे पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या में अलग अलग कमी या वृद्धि होती है, तब क्या होता है, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो उस तरीके का क्वेश्चन भी मैं आपको करवा देता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका लगभग वैसा ही टाइप है, थोड़ा सा अंतर है, और परीक्षाओं में आता है इस प्रकार का क्वेश्चन। तो देखिएगा, ये एसएससी CHSL में आया था। देखिएगा, एक कस्बे की जनसंख्या 60,000 है और पुरुषों की जनसंख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है और महिलाओं की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, और कुल जनसंख्या में 26% की वृद्धि हो जाती है। तो आरंभ में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी, और हम पढ़ने के बाद जनसंख्या क्या है। ठीक, ये करेंगे, बहुत आसान है। इसमें बताया गया है कि पुरुष जो है 30% बढ़े हैं और महिला जो है 20%। ऐसे क्वेश्चन देख करके लगता है कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया है। ये बड़ा नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान तरीके से हम करेंगे इसको। ठीक है, कैसे करेंगे, ये आपके हो गए मेल, ये हो गई आपकी फीमेल, महिलाएं। पुरुष जो है कितने प्रतिशत बढ़ रहे हैं, 30%। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, इसका डिटेल मेथड नहीं बता रहा हूं आपको। ठीक है, 30%। फीमेल कितने बढ़ रहे हैं, 20%, और दोनों कितने बढ़ रहे हैं मिला करके, 26%। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं रेशियो, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमें 30 में से 26 जाएंगे तो 4। इसी प्रकार इसमें से ये घटाएंगे, 26 में से 20 जाएंगे तो कितने प्राप्त होंगे, 6। ये क्या है, इनका रेशियो। इस प्रकार का इनका रेशियो है। ठीक, और भी काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 3, और ये काटेंगे तो 2। तो 3:2 है इनका रेशियो है, यानी कि 3 के अनुपात में जो है पुरुष बढ़ रहे हैं और 2 के अनुपात में महिला है। याद रखना है, इसी प्रकार रखना। यहां से घटाएंगे तो मेल के नीचे और ये फीमेल के नीचे। इसमें मिस्टेक नहीं करना कि हमने फीमेल को घटाया तो इधर रखें, ऐसे। ठीक है, बहुत आसान है, ये निकाल लिया। अब हमें कुल जनसंख्या उन्होंने बताई है, कितनी है कुल जनसंख्या, 60,000, और रेशियो में कुल जनसंख्या कितनी है, रेशियो के हिसाब से 5, यानी कि 5 का मतलब ही क्या है, 5 का मतलब ही 60,000 है। ठीक, हमें निकालना क्या है, 3 का मतलब, यानी 3 पुरुषों की संख्या निकालनी है, पुरुषों की संख्या। आप इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1 बराबर क्या हो जाएगा, 60,000 अपॉन 5 काटा तो 12,000। एक का मतलब 12,000 है। पुरुषों की संख्या निकालने के लिए पुरुषों का रेशियो कितना आ रहा है, 3। जब एक का मतलब 12,000 है तो 3 का मतलब 3 इज इक्वल टू 12,000 इंटू 3, 36,000। पुरुषों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 36,000। अब महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या जब निकालेंगे तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। टोटल जनसंख्या जो है 60,000 है, जिसमें से पुरुषों की 36,000 है, तो महिलाओं की बची तो कितनी बची, 24,000 रुपए। इस और रेशियो के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, 2 इज इक्वल टू 12,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 24,000। ठीक, इस तरीके से भी निकाल लेंगे। अब ये तो हो गई उनकी पहले जो है जनसंख्या
कितनी थी, जो 60,000 जनसंख्या थी उसका हो गया। अब हमें निकालना है कि उनकी जनसंख्या अभी कितनी है वर्तमान में। वर्तमान की जनसंख्या ज्ञात करनी है। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करेंगे तो इसके लिए पहले पुरुषों की निकाल देंगे। ये इतना लिखना कोई जरूरी नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको केवल आंसर से मतलब है। इज इक्वल कैसे निकालेंगे? पुरुषों की जनसंख्या थी 36,000, बढ़ गई कितनी 30%। जब कोई चीज 30% बढ़ेगी तो वह अपने आप में कितनी हो जाएगी 130% अपॉन 100, आराम से हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब गुणा कर लेंगे, इज इक्वल टू 0 0 13 5 65 13 6 78 हासिल 7 13 13 39 और 7 46 40,800 हो जाएगी 30% बढ़ने के बाद, यानी कि 36,000 का 30% और निकाल लेंगे तो 40,800 हो जाएगी। अब निकालनी है आपको महिलाओं की, महिलाओं की निकालनी है। महिलाओं की हो जाएगी, महिलाओं की कितनी है 24,000 इनटू वो कितने प्रतिशत में बढ़ रही है 20% में। जब 20 में बढ़ेंगी तो 120% निकाल लेंगे, 120 अपॉन 100, 100 से काटेंगे 2 जीरो खत्म, 0 0 12 चौके 48 हासिल 4 12 दूनी 24 और 4 28 28,800 जो है ये महिलाओं की जनसंख्या हो जाएगी बढ़ने के बाद। ठीक है, आप बिल्कुल डायरेक्ट निकालेंगे, इतनी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, इस तरीके से हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं कि कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर कि ये संख्या हमें निकालनी पड़ती है, देता नहीं है कि दोनों की जो संख्या है वो कितनी बड़ी है। निकालेंगे किस तरीके से, मैं क्वेश्चन में आपको बता देता हूं, इसी में एडिट कर दूंगा। आप जो है वीडियो रोक के अपने नोट्स में बना लिया था, ठीक है। मैं इसी में एडिट कर देता हूं। एक कस्बे की जनसंख्या 8,000 है, पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हो जाती है और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। और वहां की कुल जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या 8,600 हो जाती है। तो आरंभ में और पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी और अब बढ़ने के बाद जनसंख्या जो है क्या होगी। इस बार क्या किया है उसने, वह परसेंटेज नहीं दिया है हमें दोनों के बढ़ने का, तो बहुत आसान है, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, यानी कि पहले जो जनसंख्या 8,000 थी वह जनसंख्या बढ़कर के कितनी हो गई है 8,600, तो टोटल कितनी बढ़ी 600, पता चल रहा है आपको 8600 माइनस 8,000 इज इक्वल टू 600, ये बढ़ गई। अब इसका परसेंटेज यदि आप निकालेंगे तो यानी कि 600 जो है वो 8,000 का कितना परसेंट है, निकाल देंगे। 600 8,000 का वाली संख्या नीचे आती है, पहले टाइप में बताए थे कितना परसेंट होती है, निकाल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 0 से ये 8 का भाग देंगे, 8 7 56 और 4 7.5, ये हमने निकाल लिया। बस इतना सा काम इसमें बड़ा था कि वह संख्या जो है दोनों की जो जनसंख्या में वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई थी 7.5% की। अब निकाल लेंगे, ये हो गए मेल, ये हो गए फीमेल। मेल कितने बढ़े 6%, फीमेल कितनी बढ़ी 10% और टोटल दोनों मिलाकर कितने बढ़े 7.5। ठीक है, निकालेंगे। 7.5 में जो ये बड़ा हो तो ये घटाएंगे, इसमें से ये घटा देंगे। ठीक है, 7.5 में से 6 जाएंगे तो 1.5 और 10 में से 7.5 जाएंगे तो 2.5, ये बन गया इनका रेशियो। ठीक है, और रेशियो में एक के बाद पॉइंट है तो कोई वैल्यू नहीं है पॉइंट की। ठीक,
काटेंगे 5 से और काट सकते हैं 5 बार, इसे काटेंगे तो 3 बार। 5:3, 5:3 मिलाकर कितने होते हैं 8, और 8 का मतलब कितना है 8000, 8 का मतलब 8000 है, तो 5 का मतलब यानी कि मेल की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी 5000, और फीमेल की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी 3000, कोई टोटल 8000 है। ये हो गई उसकी पहले। अब आपको निकालनी है वर्तमान, वर्तमान भी निकाल सकते हैं। मेल की निकालनी है तो 5000 थी और कितने परसेंट बढ़े 6% इंटू 6/100, ठीक है। 6% बढ़े तो डायरेक्ट 106 निकाल दीजिए, डायरेक्ट निकल जाएगा। ये निकालेंगे 2 जीरो से 2 जीरो गुणा कर लेंगे 0, 5 छक्के 30, 5 एकम 5, 5300। वह जो संख्या है वह कितनी हो जाएगी 5300 पुरुषों की। अब महिलाओं की निकालेंगे तो महिलाओं की जनसंख्या है 3000, ये बढ़ी 10% तो 110 हो जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो, 0 0 11 33, ये हो जाएगी 3300। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट लगा लेना आप अपने कॉपी में, ठीक है। अब मैं आपको और एक का टाइप करवा देता हूं, ठीक है, या हम एक नया टाइप पढ़ेंगे, ठीक। ये अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन उसी में ले लेते हैं पुराने टाइप में, फिर चलेंगे हम नए टाइप पे। देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 40% अपनी पत्नी को दे देता है, जो देने चाहिए पत्नी को भी। शेष का 20% वह अपने 3 पुत्रों में से प्रत्येक को देता है, यानी कि उसके 3 पुत्र हैं और 20% वह तीनों को बांट रहा है, सबको बराबर कर रहा है। और शेष का हाफ यानी कि आधा वह अन्य चीजों पर खर्च करता है, और उसके बाद उसकी बचत 12,000 रुपए हो तो आय क्या होगी, निकालेंगे किस तरीके से, वही फाइनल अपॉन इनिशियल। यानी जो चीज पहले 100 थी वो 40% कम हुई तो 60 बची, इनटू जो चीज पहले 100 थी, शेष का इसमें आ रहा है, इस प्रकार से करेंगे, शेष का 20% वह अपने 3 पुत्रों में से प्रत्येक को देता है, प्रत्येक को 20-20 दे रहा है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 60, बचेंगे कितने 40, इनटू आधा वह खर्च कर रहा है 1/2, 1/2 आएगा, 1/2 का मतलब 50% होता है, और 50% भी अगर आप रखते तो 50/100, बचते भी 50, 1/2, तो एक ही बात है 1/2 रख लीजिएगा, इज इक्वल टू, तब उसके पास कितने बचे 12,000 अपॉन एक्स। इस तरीके से करो तो कोई दिक्कत नहीं, और डायरेक्ट इस तरीके से करो 12,000 इंटू, इनका उल्टा हो जाता है, उधर जाते हैं तो 100/60 इंटू 100/40 इंटू 2/1, ये उल्टे हो जाएंगे, तो भी आपकी फाइनल चीज जो है, पुरानी जो इनिशियल चीज है वो निकल के आ जाएगी। करेंगे इसको 0 से 0, 0 से 0, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 2000 आ जाएगा। 4 से काटेंगे इसको तो 500 आ जाएगा, 500 इंटू 2 1000, 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 100, 2 जीरो लगा देंगे, 1000 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, ये हो गया आपका 1 लाख। ये आपका 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। ऊपर काटेंगे तो भी वही है, नीचे करेंगे तो भी वही है। उसकी जो आय थी वह 1 लाख थी, 1 लाख में से उसने अपनी पत्नी को दिए 40%, तो उसके बाद बचेंगे 60%, और 60% में से फिर उसने 20% अपने 3 पुत्रों को दे दिए, 60 का 60% पुत्रों को दिया, आधा खर्च कर दिया, तब उसके पास 12,000 बचे। तो इस तरीके क्वेश्चन भी बहुत ईजी होते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। अब चलेंगे हम एक नया टाइप लेकर के, ठीक है। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं नए टाइप का, ठीक है। अब नया टाइप लेके हम चलेंगे, ये नया टाइप है, न्यू टाइप, कि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, और बी की आय सी की आय से 10% अधिक है, कम है, सॉरी,
बी की आय सी की आय से 10% कम है, ए और सी की आय में 350 रुपए का अंतर हो तो बी की आय क्या होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा हल्का सा आप दिमाग लगाएंगे, बहुत इजी है, बहुत आराम से हो जाएंगे। कैसे? हम इनका अनुपात निकाल लेंगे, इनकी आयों का अनुपात निकालेंगे। कैसे? ए अनुपात बी। ठीक है, यानी कि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है। यदि बी की आय 100 होगी तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 15% अधिक हो जाएगी, 115 हो जाएगी। ठीक, ये इनका अनुपात हो जाएगा। इसे काट भी सकते हैं, 5 से काटेंगे तो ये 23 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 23:20 इस तरीके से भी रख सकते हैं। अब क्या कहा है आपको कि बी की आय सी की आय से 10% कम है। बी अनुपात सी इज इक्वल टू, इस बार जो बी की आय सी की आय से 10% कम है, यदि सी की आय 100 है तो बी की आय 90 है, 10% कम। ये भी हम काट सकते हैं, इज इक्वल टू 9:10। ये इनका अनुपात आ गया है, ए बी बी सी। ये आपको निकालना आता है, और ऐसे निकालेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, एन के तरीके से आपको निकालना आता है। ए अनुपात, थोड़ा सा खोल के बता देता हूं, बी अनुपात सी। ठीक, ये आपको वैसे तो मैं रेशियो में करवाऊंगा, लेकिन कैसे करते हैं? ए का अनुपात दिया हुआ है 23, बी का अनुपात दिया हुआ है 20। अब दोबारा से बी का दिया हुआ है 9 और सी का अनुपात दिया हुआ है 10। तो इसमें क्या करते हैं? एन बनाते हैं। ये इसका इससे गुणा, इसका इससे, इसका इससे, इस तरीके से जो है ये एबीसी का अनुपात निकल के आ जाता है। निकालेंगे 23 इंटू 9, 9 7 9 3 27, से 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 207 अनुपात। इन दोनों को करेंगे 9 दूनी 18, 180 अनुपात, 20 दहाई के 200, यह आ गया 200। अब कट सकता है तो काट लीजिए, नहीं कट सकता तो रहने दीजिए। इस तरीके से निकालेंगे। अब हमें दिया क्या है क्वेश्चन में? कोई ना कोई क्लू हमें मिलेगा आंसर निकालने के लिए। ये अंतर दिया है हमें, किसका? ए और सी का। ए और सी की आयों का अंतर दिया है, तो हम अनुपात का अंतर भी निकालेंगे। अनुपात का अंतर कितना आ रहा है? 207 और 200 का अंतर कितना है? 7, जो कितने के बराबर है? 7 इज इक्वल टू 350। पूछा क्या है? बी की आय निकाल लेंगे। 7 बराबर 350 है तो 1 बराबर निकल जाएगा 350 अपॉन 7, 7 से काटेंगे 5 बार 50 आ जाएगा। ठीक, निकालना क्या है? 180 का मान बी की आय, बी की आय इज इक्वल टू, तो 180 बराबर क्या हो जाएगा? 350 अपॉन 7 इंटू 180। ठीक है, 7 से 50, आगे गुणा करेंगे 2 0, 18 पंजे 90, ये आ जाएगी। बी की आय आ जाएगी 9,000 रुपए। यदि सी की पूछता तो 200 का मान निकाल लेते 180 के बजाय, और ए का पूछता तो 207 का मान निकाल लेते। ठीक है, ये हो जाएगा, बहुत आसान है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, और बी की आय सी की आय से 25% कम है, और सी की आय डी की आय से 20% अधिक है। यदि डी की आय 45,000 रुपए हो तो ए की आय ज्ञात करो। इस बार आपको 4 दे दी है, ए बी सी और डी, और डी की आय आपको बताई है, ए की आय निकालनी है। क्या करेंगे? पहले वही रेशियो, ए अनुपात बी इज इक्वल टू, ए की आय बी की आय से 20% कम है। यदि बी की आय 100 होगी तो ए की आय 80 होगी। ठीक, काट भी सकते हैं, बाद में काटेंगे, या काट लीजिए 4:5। ऐसे बी अनुपात सी निकालेंगे, सी अनुपात डी निकालेंगे। बी अनुपात सी निकालेंगे,
बी की आय सी की आय से 25% कम है। अब सी की आय यदि 100 होगी तो बी की आय 75 होगी, 25% कम। ये भी काट सकते हैं 3 बार और 4 बार। अब सी की आय डी की आय से 20% अधिक है। यदि डी की आय 100 होगी तो सी की आय 80 होगी। ये भी काट सकते हैं 4:5। ठीक। ओ सॉरी, ये अधिक है, ये अधिक होगी तो ये 120 हो जाएगी। ठीक। अब इसे 20 से काट सकते हैं 6:5। कैसे निकालेंगे? 4:5, 3:4 और 6:5। अब इसमें जो हम निकालते हैं, वैसे तो ये डायरेक्ट जो होता है ना, ये पहले वाला जो होता है ये ए का अनुपात होता है और ये लास्ट वाला डी का अनुपात होता है। वैसे तो ये शॉर्ट में इस तरीके से निकल सकते हैं। एक और तरीका जो मैंने आपको बताया, रेशियो में पढ़ाऊंगा, A:B:C:D। ए और बी का अनुपात 4:5, बी और सी का अनुपात 3:4, सी और डी का अनुपात 6:5। इस तरीके से भी ABCD का अनुपात जो है निकल जाता है। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बहुत बता देता हूं याद रखने के लिए। जैसे इधर निकालना हो तो जो ये लास्ट वाली संख्या है वही रख लीजिए। इधर 4 है तो यहां 4 रख लीजिए, इधर 3 है तो यहां 3 रख लीजिए। ऐसे ही इसमें यहां 6 है तो यहां भी 6 और यहां भी 6। अब इनके गुणा कर दीजिए, निकल जाएगी आराम से। 4×3=12 इंटू 6 72 अनुपात 5×3=15, 15×6=90, 5×4=20, 20×120, 5×4=20, 20×5=125। अब इसे काट भी सकते हैं, अगर कट जाए तो, नहीं तो ऐसे रख सकते हैं, ऐसे भी निकल जाएगा। और जब आप यहां पे निकाल रहे हैं, इस तरीके से शॉर्ट निकाल रहे हैं, हमें चाहिए क्या? ए और डी, केवल ये और ये चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से भी निकाल लेंगे। इसमें क्या करेंगे, आप चाहो तो काट भी सकते हो, 4 से 4, 6×3=18 अनुपात 5×25। इस तरीके से भी जो है निकल जाएगा। ठीक है, 18:25। सॉरी, यहां पे 20, 125 नहीं आएगा, 5×4=20, 20×5=100। 100 है। अब इन्हें काट भी सकते हैं, आपस में यदि कट जाए तो तरीका ही है। ठीक, अब हमें बताया क्या है कि डी की आय जो है 45,000 है और अनुपात में डी की आय कितनी है? 25, यानी कि 25 का मान ही क्या है? 45,000। हमें क्या पूछा है? ए की आय, यानी कि 18=45,000/25 इस तरीके से करेंगे, काट देंगे 25 से, 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25×8=200 और 25×8=200 और 0 0 गुणा कर देंगे, 0 0 और 300। 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324, यानी कि 32,400। इसकी क्या हो जाएगी? 32,400। यही कर देंगे। यदि बी और सी का पूछता तो हमें पूरा निकालना पड़ता रेशियो, तब करते हैं। ठीक है, कर लेंगे। ये आपका 32,400 हो जाएगा। तो पढ़िए, पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना काफी है, और करवाएंगे, कल आपको फिर से पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।